Hello, dear all. Welcome to our YouTube portal. Structures are easy. This is Manish Kumarda. So today I am going to discuss various type of numericals based on unit load method. So in last video we have discussed uh, the concept of virtual work method and difference between real work and virtual work. Then we have discussed the concept related to unit load methods, their statements, and their derivations. उसके बाद हम लोग कुछ कुछ स्टेप्स को भी देखे थे लास्ट लेक्चर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फाइंड रिएक्शंस, अगर रिएक्शंस होगा तो वो निकाले, फिर टेबल ऑफ कैलकुलेशन लाइक दिस, एंड फाइंड डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। सो डिफ्लेक्शन क्या होता था? डिफ्लेक्शन बेसिकली यूनिट लोड मेथड में डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका था कि आपका जो अप्लाइड मोमेंट है और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाले वहां पे एक यूनिट लोड के कारण एक मोमेंट लगाए, दोनों मोमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए dx के रेस्पेक्ट में और डिवाइड कीजिए EI से, यू विल गेट द डिफ्लेक्शन। और स्लोप में क्या करते थे? वही कैपिटल M जो कि अप्लाइड मोमेंट था एक्सटर्नल लोड के कारण, और जिस पॉइंट पे आपको रोटेशन निकालना वहां पे एक यूनिट लोड यूनिट मोमेंट लगा देते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको फिर सेम चीज को सेम टाइप में इंटीग्रेट करते, तो यू विल गेट द रोटेशन। सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि आप लोग छोटे से छोटे टॉपिक्स और ये जो हो उसको आप लोग क्लियर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first problem in this video is find the deflection and slope. Slope is nothing, this is rotation at the free end of the cantilever beam shown in figure. Take capital E equals to 12 into 10 to the power 5 and capital I, that is moment of inertia, equals to 12 into 10 to the power 6. Capital E equals to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, and capital I, that is moment of inertia, equals to 12 into 10 to the power 6 mm to the power 4. So देखिए हम लोग टाइम बिना कंज्यूम किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ बोला है निकालने के लिए। पहला बोला है हमको डिफ्लेक्शन निकालना, दूसरा बोला है स्लोप निकाल। फ्री इंड मतलब इस इंड पे बोला है निकालना, मतलब DC और थीटा सी एंड डेल्टा सी निकालना, राइट। अब मेरा फिगर तो यही है, फिगर मेरा ये है ना। फिगर मेरा क्या है? ये है, ये वाला मेरा फिगर है ना। यहाँ पे हमको निकालना है इस पॉइंट पे। सो सबसे पहले हमको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? इंटीग्रेशन कैपिटल M स्मॉल m बाई EI और dx, है ना, dx। और इसका भी क्या था? इसका भी तो कैपिटल M स्मॉल m2, इसको m1 ले लियो ऊपर वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिफरेंस सिग्निफिकेंट, मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी सब इजी पड़ेगा, ठीक है। EI है। तो पहला आप देखिए, कलर में चेंज कर लो ताकि आप लोग समझने में इजी हो। हाँ, अब आप देखिए ये कैपिटल M क्या है? ये कैपिटल M है। कहीं पे भी एक सेक्शन ले लीजिए, जैसे इसमें मेंबर कौन कौन सा है? एक मेंबर है AB, है ना, और दूसरा मेंबर है BC। तो हर एक मेंबर का हम लोग मोमेंट लेंगे। तो इस जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर के में कैपिटल M कहीं पे भी सेक्शन लेके आप मोमेंट ले सकते हैं, दैट इज कैपिटल M, मतलब ये वाला पार्ट है ना। और ये जो स्मॉल m1 है, स्मॉल m1 मतलब जहां पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे सारे लोड को रिमूव करके, सारे लोड को क्या करना है? रिमूव करके इसको भी रिमूव कर देना, इसको भी रिमूव कर देना, और जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे 1 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको लगा देना है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लगा दिए बीम कैरिंग यूनिट लोड एट पॉइंट C, करेक्ट। और अगर रोटेशन निकालना है तो सेम चीज क्या करेंगे? सेम पैरामीटर हम लोग क्या करेंगे? वहां पे सारा लोड को रिमूव करके एक यूनिट मोमेंट 1 किलोन्यूटन मीटर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा देंगे उस पॉइंट पे जहां पे आपको रोटेशन निकालना है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन डेटा E इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड I इक्वल्स टू 12 into 10 to the power 6 न्यूटन 12 into 10 to the power 6 mm to the power 4। नाउ EI का वैल्यू आपको पुट करना है, चूंकि आप इंटीग्रेशन के नीचे में देख रहे होंगे कि M1 या M2 रहता है, तो डायरेक्ट ऐसे हम लोग लेते हैं। तो ये रहता था, तो यहाँ पे EI का वैल्यू पुट करना पड़ता था। अगर क्वेश्चन में नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ पे EI को हम लोग निकाल लिए। तो EI का वैल्यू है 24 into 10 to the power 11 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड इक्वल्स टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू 24 into 10 to the power 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1 mm इक्वल्स टू होता है 10 के पावर -3 मीटर। तो 1 mm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 to the power, इक्वल्स टू 10 to the power, ये कुछ नहीं है, -6
mm, राइट ना। और तो यहाँ पे आप देखिए, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻³ किलो न्यूटन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लोग इसको किलोमीटर मीटर स्क्वायर में ला रहे हैं, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, आपको दिख रहा होगा, बेस सेम है तो दोनों जुट जाएगा, मतलब 10⁻⁹ और यहाँ पे 10⁻11 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻², तो वो यहाँ पे लिखा गया है ना। अब मेरा अगला स्टेप है टेबल ऑफ कैलकुलेशन। टेबल ऑफ कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। टेबल ऑफ कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। टेबल ऑफ कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे, ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा बीम बना दूंगा ताकि आप लोग समझने में ईज हो, ठीक है। टॉपिक को नोट करते जाइएगा। जैसे कि आपका बीम कुछ इस तरीके का था, बीम जो था आपका कुछ इस तरीके का था, एक कैंटिलीवर था, इस तरीके का बीम था, यहाँ पे ये 20 था और यहाँ पे भी ये 20 था, ये भी 2 था और ये भी 2 था, लेंथ है ना। और कलर चेंज करके मैं आई का वैल्यू लिख देता हूँ। आई का वैल्यू क्या था आपका, इस पोर्शन में 2i था और इस पोर्शन में i था, करेक्ट। सो अब आप देखिए, ये पोर्शन मेरा a हो गया है ना, ये पोर्शन मेरा b हो गया और ये पोर्शन c है। तो पहला पोर्शन क्या हो गया, पोर्शन मतलब सिंपली मेंबर। मेंबर कौन कौन सा हो गया, पहला मेंबर क्या कौन सा हो गया आपका, पहला मेंबर आपका हो गया, पहला मेंबर आपका हो गया BC, देखिए, या फिर CB, स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर से, तो CB हो गया 1, CB यहाँ पे मेंशन है, फिर BA, BA यहाँ पे मेंशन है। आपको ओरिजिन ऐसा सिलेक्ट करना है जहां से आपको मोमेंट लेने में कम से कम प्रॉब्लम हो, है ना, कम से कम दिक्कत हो मोमेंट लेने में। तब आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेने में कम से कम दिक्कत हो। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, मतलब जहां से मोमेंट लेना है, तो C सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये, और इसका सेलेक्ट कर लिया B, है ना। अब दोनों का लिमिट, मतलब उसका स्पैन लेंथ कितना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, तो जीरो से लेके 2, और इसका भी फिर यहाँ से कहाँ पॉइंट लिए, B लिए, तो B से इसका डिस्टेंस है 0 to 2, है ना, यहाँ से लेके फिर देखो यहाँ तक 0 to 2 है ना। कैपिटल M, नाउ दिस कैपिटल M इज नथिंग, दिस इज मोमेंट, अप्लाइड मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, please mention it, applied moment due to external load। now this applied moment is अब क्या हो रहा है, अब आपको फिर से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। ये एक बीम था, है ना, ये मेरा मेंबर A था, यहाँ पे मेरा मेंबर B था और ये मेंबर मेरा C था। यहाँ पे लोड लग रहा था 20, यहाँ पे भी लोड लग रहा था 20, डिस्टेंस मेरे को पता है 2 है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, एक समझिए फिर बाकी इजी रहेगा आप लोगों को समझने। अब आप देखो कहाँ से, CB के लिए कौन सा ओरिजिन सेलेक्ट किया, C सेलेक्ट किया, तो C पे एक सेक्शन, मैं बोला था कि M जो होगा ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन X, मतलब X के टर्म में आना चाहिए, तभी तो आप इंटीग्रेट करना है ना हमको MX के टर्म में, तो X के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अब इस सेक्शन पे X का वैल्यू MX निकालिए, MX क्या हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि मोमेंट के टर्म में आपको पता है कि अगर ऐसे जाता था, है ना, तो पॉजिटिव होता था, है ना, और अगर ऐसे आता था तो क्या होता था, नेगेटिव। ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो अब आपको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट यहाँ पे इधर से क्या होगा, इधर से क्या हो गया, ये 20 क्या कर रहा है, 20 क्या कर रहा है, इसके अबाउट 20 इंटू एक्स लगा रहा है कि नहीं, ऐसे मोमेंट बना रहा है, इसके अबाउट देखिए, इसके अबाउट बना रहा है कि नहीं, तो वही माइनस, चूंकि इस डायरेक्शन में इस तरीके से, फिर कलर चेंज कर ले थोड़ा, आप लोग एक समझ में आ जाएगा, फिर इजी रहेगा, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए इस तरीके से मूवमेंट बना रहा है ना, तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव कितना, -20x CB मेंबर के लिए, राइट। अब हमको क्या करना है, अब सिंपली क्या करना है आपको, अब BA मेंबर में जाएंगे, कौन से मेंबर में जाएंगे, BA मेंबर में जाएंगे, BA मेंबर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोड लग रहा था कितना, 20 लग रहा था। अब यहाँ पे एक कोई सेक्शन लेंगे X,
अब मेरा ओरिजिन क्या है, ओरिजिन यहाँ से है, ओरिजिन तो मेरा यही है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। तो नाउ ये 20 के कारण भी तो लोड लग रहा है, 20 के कारण भी तो मोमेंट बन रहा है ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 + x है ना। और फिर ये वही राइट साइड से क्लॉकवाइज बना रहा है मतलब निगेटिव, तो ये क्या हो गया माइनस कॉमन लिए 20 × 2 + x हो गया यहाँ तक मोमेंट। अब फिर ये लोड लग रहा है ना, ये 20 कहाँ से लग रहा है 20 × x तो है यहाँ पे, तो टोटल मेरा एक्सप्रेशन कितना आएगा -40 × x + 1। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, नाउ अब मेरा क्या है, कैपिटल M क्या हो गया, जो अप्लाइड लोड लग रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोड लग रहा था, उसके कारण मूवमेंट हुआ है ना। अब मेरा क्या है, ये M1 है, ध्यान रखिए ये M1 मतलब क्या कि हम एक यूनिट लोड लगाए उसके कारण कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है बॉडी में, मतलब ये बॉडी मेरा ये है ना, और जहाँ पे अच्छा सारा लोड को हटा के यूनिट लोड वहीं पे लगाना, उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है ना। तो डिफ्लेक्शन मेरे को कहाँ निकालना था, इस पॉइंट पे निकालना था, फ्री एंड पे, दैट इज C, और ये मेरा B है और ये मेरा A है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ, मोमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, और मोमेंट हो जाएगा आपका इस पॉइंट पे फिर x लोगे, x डैश है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो मेरा क्या हो जाए, ये 1 kN है, यूनिट मोमेंट, यूनिट लोड। तो यहाँ से फिर अगेन क्या कर रहा है, ऐसे मोमेंट बना रहा है कितना 1 × x, तो x हो गया, और राइट साइड से क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज बना रहा था, मतलब क्या हो गया, राइट साइड से क्लॉकवाइज मतलब -1 है ना, -1 × x है ना। लेकिन अब जैसे ही इस पोजीशन पे गया, BC में गया, BA में गया, तो BA में गया तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक सेक्शन लोगे x डैश, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 2 + x, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देख लो होगा कि नहीं होगा 2 + x, तो जैसे ही 2 + x हुआ तो 1 × 2 + x, और डायरेक्शन सेम रहेगा है ना, करेक्ट। अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है, अब तीसरा क्या है, स्लोप निकालने के लिए फिर हम क्या करें, यूनिट मोमेंट लगा रहे हैं उसी पॉइंट पे, तो यूनिट मोमेंट लगा रहे हैं मतलब क्या हो गया, सेम है यहाँ पे ये है, और यहाँ पे हम लोग एक यूनिट मोमेंट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये और सारा लोड तो हट गया है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा 1 kN वही पूरा होल पे, यहाँ पे मान के चलो ये C है, ये B है, ये A है, तो CV मेंबर पे भी तो यही लोड लग रहा है ना, CV मेंबर पे भी तो यही लोड लग रहा है ना, कौन सा लोड लग रहा है CV मेंबर पे, बताओ जल्दी बताओ, CV मेंबर पे भी तो यही 1 kN लोड लग रहा है, यही लग रहा है ना, और BA मेंबर पे भी तो यही लग रहा है, मतलब वही रोटेट कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों पे क्या हो गया, यहाँ पे -1 यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अगला क्या है, आपको फाइंड डेल्टा C मतलब डिफ्लेक्शन एट C मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट C, कैपिटल M यहाँ पे जो है, ये जो कैपिटल M है ये है मोमेंट ड्यू टू, लिख लेना, मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड, क्या है, मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड, करेक्ट। और ये जो M जो है, ये M जो दिख जो रहा है यहाँ पे दूसरा वाला, दैट इज M1, दैट इज मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड at that point where we have to find डिफ्लेक्शन, मतलब यूनिट लोड उसी, और यूनिट लोड का डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा है ना, तो वहीं पे लगाएंगे जहां पे हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना है, करेक्ट। तो मेरा ये हो गया, अब सारा वैल्यू आपको पता है, ध्यान रखिएगा, मेंबर ऐसा नहीं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, नो ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा मल्टीप्लाई है ना, कैसे होगा बताओ, ऐसे होगा, फिर इसको ऐसे करना है इंटीग्रेट है ना, इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट किए तो मेरा फाइनल वैल्यू जो है, आप लोग इंटीग्रेशन तो पता होगा आप लोगों को, फाइनल वैल्यू मेरा ये आया, करेक्ट। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का है ना, क्लियर है, अगर कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग टाइप चेंज किया और थोड़ा हेवी लिए हैं क्वेश्चन, हेवी मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर्स आर इजी, सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। So find the deflection at the free end of the overhanging beam as shown in figure, assuming यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मतलब EI क्या है, EI जो है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मतलब क्या है, EI जो है, EI क्या है,
ई आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कहाँ तक, कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, थ्रू आउट है ना। तो अब बताओ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, कॉन्स्टेंट थ्रू आउट है ना, कॉन्स्टेंट थ्रू आउट है, तो क्या हो गया, अब देखो, अब देखो नाउ ये बीम है, इसमें यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, तो रिएक्शन के बारे में मैं उतना डील नहीं करूँगा, बिकॉज रिएक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोमेंट लिया और रिएक्शन मेरा फाइंड आउट हो गया, रिएक्शन मेरा फाइंड आउट हो गया है ना, रिएक्शन फाइंड आउट हो। अब आपके मन में होगा सर यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होता है तो एक वर्टिकल, तो वर्टिकल निकल हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं लगाया, तो आप अगर समेशन ऑफ तीसरा कंडीशन लगाओगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स करोगे तो मान के चलो ये क्या हो गया, एच ए हो गया सपोज, तो एच ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि उसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है मेंबर में, जैसा देख सकते हो आप, है नहीं ना, है नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं, इसीलिए ये वैल्यू 0 हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या किए, इग्नोर कर दिया है ना। ओके नाउ, नाउ अब हम क्या किए, सेम चीज सेम पैटर्न, जैसा कि हम लोग स्टार्ट में बताए थे कि आपको इसमें निकालना क्या है, पहले ये चीज देख लो, निकालना है डिफ्लेक्शन, निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन निकालना है ना, डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन निकालना है मतलब आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है मतलब सारा लोड को हटा दीजिए, वहां पे 1 किलोन्यूटन लोड लगाइए, और इस सेक्शन का जो ये जो सेक्शन है इसके कारण मोमेंट जो होगा दैट इज कैपिटल एम, और इसके कारण मोमेंट जो होगा दैट इज m1, और अगर सिर्फ डिफ्लेक्शन बोला तो m भी आप ले सकते हो है ना, m भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सारा लोड हटा के अब क्या किए हम, अब क्या किए हम यहाँ पे 1 किलोन्यूटन का लोड लगा दिए, क्यों सी पे लगाए, बिकॉज यहाँ पे फ्री एंड पे बोल रहा है, कहाँ पे बोल रहा है, फ्री एंड पे बोल रहा है ना, कहाँ पे बोल रहा है, देखो कहाँ पे बोल रहा है, फ्री एंड पे बोल रहा है, फ्री एंड पे बोल रहा है, डिफ्लेक्शन निकालना है ना। तो हम क्या किए, जिस एंड पे बोले उस एंड पे एक यूनिट लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाए, तब उसके कारण रिएक्शन जनरेट किए, रिएक्शन जनरेट हो गया, अब मेरा क्या हो गया, अब इसमें जो मोमेंट सेक्शन लेके मोमेंट बनेगा दैट इज स्मॉल एम, है ना, इतना पता हो गया। रिएक्शन में मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज ये बहुत इजी है, आप लोगों को देखना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पर रिएक्शन सबका कैलकुलेट हो गया है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो मेंबर कितना है, तो मेंबर कितना है बताओ, जल्दी बताओ मेंबर कितना है, मेंबर है, एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, तीसरा मेंबर ये हो गया, चौथा मेंबर ये हो गया, मतलब 4 मेंबर है। पहला मेंबर कौन कौन सा है, एडी है, दूसरा ईबी है, तीसरा सॉरी एडी है, दूसरा डीई है, तीसरा ईबी है, चौथा बीसी है ना। देखो यहाँ पे है ना, सबका यहाँ पे नोमेनक्लेचर दिया हुआ, एडी डीई ईबी एंड बीसी, यू आर getting my point। Now origin, you have to select that origin which will give you easy calculation, ठीक है, ऐसा हमको ओरिजिन सेलेक्ट करना है जहां से हम लोग मोमेंट का कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो, राइट। सो मेरा अब ओरिजिन मेरा ए हो गया, डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब आपको देखने का मन होगा तो देखिएगा, ए इसके लिए मेरा ओरिजिन हो गया ए, इसके लिए ओरिजिन हो गया मेरा डी, इसके लिए ओरिजिन हो गया ई, और इसके लिए ओरिजिन हो गया मेरा सी, और बी भी आप ले सकते बी, है ना। तो अब आप देखो, अब आप देखो सी ले लिया है ताकि उधर से इजी पड़े राइट साइड से। नाउ उसका लिमिट दे दिया है, ई आई पूरा सेम है, कांस्टेंट थ्रू आउट, स्टार्टिंग में बोला था। अब मोमेंट ले लिया, मोमेंट 23.75 एडी मेंबर के लिए कैसे हुआ देख लो यहाँ पे, एडी मेंबर के लिए, एडी मेंबर के लिए क्या हो, एडी मतलब यहाँ पे कोई सेक्शन एक्स एक्स डैश ले लो, है ना। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स, और आर ए का वैल्यू कितना है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इसका वैल्यू है 23.75 किलो न्यूटन, है ना। तो अब आपको मोमेंट तो पता है, मोमेंट अगर ऐसे रहे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो अब आप देखो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे ही रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा 23.75 इंटू एक्स, है ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आप देखो वही है यहाँ पे, है ना, वही है यहाँ पे, करेक्ट है कि नहीं है, देखो है ना यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, सेम इस सेक्शन में जाना है, किस सेक्शन में जाना है, इसमें डीई में एक्स एक्स डैश, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये है एक्स है ना, ये है एक्स। तो आपको पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इधर कौन सा रिएक्शन लग रहा है, तो इधर लग रहा है 23.75 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ का डिस्टेंस कितना है,
1.5 1.5 इंटू एक्स, और ऐसे भी लिख सकते हो 1.5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 और फिर प्लस एक्स, है ना। और कुछ बचा, यस 50 किलोमीटर बच रहा है। 50 किलोमीटर क्या करे, इधर से ऐसे बनाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, -50 इंटू एक्स। ठीक है, अब आप देख लो, है कि नहीं है ये, है कि नहीं है ये। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे भी मोमेंट और यहाँ पे भी मोमेंट निकल गया। अब मेरा चूंकि डिफ्लेक्शन ही पूछ रहा है, तो हम क्या किए, एक यूनिट लोड लगाया उस पॉइंट पे, आप लोग देख सकते हो, फिर से मैं एक बार फिगर दिखा रहा हूँ, उस पॉइंट पे यूनिट लोड लगाया जहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है, उसके कारण रिएक्शन जनरेट हो गया। ये रिएक्शन हम लोग स्टार्ट में एज्यूम किए थे अपवार्ड, निगेटिव आ गया तो इसीलिए हम लोग इसको डाउनवर्ड कर दिया, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर मेरा क्या हो गया, हर एक पॉइंट पे मोमेंट हमको निकालना है, तो मोमेंट मेरा निकलते चला गया यूनिट लोड के कारण, है ना। ये हो गया अप्लाइड लोड के कारण मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड, और स्मॉल m इज द मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड। सो अब मेरा डेल्टा का तो फॉर्मूला ही पता है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आप लोगों को। डेल्टा का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू L, है ना, कैपिटल M दैट इज मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड, यहाँ पे मेंशन है, इनटू स्मॉल m दैट इज मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड, यहाँ पे मेंशन है dx, इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करके मेरा वैल्यू जो आया वो इतना आया, है ना, इतना आया। इंटीग्रेशन मैंने बताऊंगा, है ना, करेक्ट, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है तो टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा निकल गया है, हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं फ्रेम का, जो कि आप लोग बहुत डिमांड किए थे कि सर फ्रेम का क्वेश्चन करवाइए। द फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द बीम, फ्री एंड ऑफ द बीम और बेंट, मतलब यहाँ पे, है ना, डिफ्लेक्शन निकालना है। एज सोन इन फिगर, एज्यूम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दैट इज EI इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब चारों तरफ थ्रू आउट सेम है। नाउ एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना, एक वर्टिकल। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये कैसे बनेगा, एक तो फ्रेम है, दूसरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये कैसे हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली दो डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल में होगा, एक वर्टिकल में होगा, है ना। सो हॉरिजॉन्टल में होगा मतलब हॉरिजॉन्टली 1 किलोन्यूटन लोड लगाएंगे सारे लोड को हटा के, और दूसरा सॉरी हॉरिजॉन्टल में होगा तो हॉरिजॉन्टल 1 किलोन्यूटन लोड लगाएंगे सारे लोड को हटा के, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। और वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो सारे लोड को हटा के 1 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे फिगर में, है ना, डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो आप देखिए यहाँ पे फिगर में लिख दिया हूँ, क्या लिखा हूँ कि ये क्या हो गया, सिंपल फ्रेम और सिंपली लोडेड फ्रेम वी कैन से। दूसरा फिगर क्या है, ये फिगर है फ्रेम कैरिंग यूनिट लोड एट फ्री एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन, दैट इज व्हाई वी हैव applied 1 kilonewton vertical load in downward direction at point this E, where we have to find the delta vertical E, dVE. You are getting my point? Okay. now अब मेरा क्या है, फ्रेम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रेम, यहाँ देखिए, फ्रेम कैरिंग यूनिट लोड एट फ्री एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम इधर खींच दिए, है ना, इधर खींच दिए, राइट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड, मतलब सारे लोड को हटा के एक हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड इस डायरेक्शन में लगाया, क्या निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट E। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। ओके, अब बहुत इजी है, टेबल हम लोग बना लेंगे। अब देख लो यहाँ पे मेंबर कितना है, तो मेंबर कितना है वो पहले समझ लो, DE है, CD है, CB है, सॉरी DE है, ED है, सॉरी फिर से देख लो, ED है, DC है, CB है एंड BA है, देख लो, ED है, ED है, DC है, DC है, CB है, CB है एंड BA है, BA है। इसका ओरिजिन हम सेलेक्ट कर लिए, इसका ओरिजिन E पे सेलेक्ट कर लिए, E पे सेलेक्ट कर लिए, इसका ओरिजिन CD का D पे सेलेक्ट कर लिए, इसका हम C पे सेलेक्ट कर लिए और इसका हम B पे सेलेक्ट कर लिए। फिक्स इन पे कभी भी नहीं कीजिए ताकि आप लोगों को फिर रिएक्शन निकालने में दिक्कत हो जाता है, आप लोग फाइंड आउट कैसे कर पाओगे मोमेंट, है ना, समझ में रखिए बात को। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सिमिलरली ओरिजिन सेलेक्ट हो गया, लिमिट हर एक का स्पैन लेंथ लिख दिए, EI लिख दिए। अब आपके मन में आता है अप्लाइड मोमेंट M,
अब देखो कैपिटल एम है ना, इस मेंबर के लिए, इसको ध्यान से देखना एक क्वेश्चन को, इसमें अगर टाइम भी लगेगा, थोड़ा वीडियो का स्पैन लेंथ भी बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है ना। ओके, अब आप देखो यहां से हम लोग क्या कौन सा मेंबर ज्वाइंट सेलेक्ट किए थे, ईडी का ई ज्वाइंट सेलेक्ट किए थे है ना। तो ई ज्वाइंट सेलेक्ट किए तो मान के चलो यहाँ से कोई एक सेक्शन ले लिए एक्स, कहाँ तक, ई तक है ना। तो ई से इधर देखो कोई लोड लग रहा है, कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो मोमेंट क्या हो गया, मोमेंट एट एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो यहाँ पे जीरो है, जीरो है ना, है ना, यहाँ पे जीरो, देखो जीरो है। अब मेरा क्या होगा, डीसी मेंबर में गए, डीसी मेंबर में गए, तो डीसी मेंबर में क्या हो, फिर एक यहाँ पे एक्स एक्स डैश ले लिया है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये एक्स है। अब इधर कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग, जो भी लोड लग रहा है यहाँ लग रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया 20 इंटू एक्स, लेकिन इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रहा है ना, राइट साइड से क्लॉकवाइज लगा रहा है, मतलब निगेटिव होगा, -20 इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। देख लो यहाँ पे -20 इंटू एक्स दिख रहा है, दिख रहा है -20 इंटू एक्स, किस मेंबर का, डीसी मेंबर का, जिसका ओरिजिन डी है। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा क्या हो गया, ध्यान रखिए अभी फंसने वाला बात है, आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे फंसता है। अब मेरा ओरिजिन ये सिलेक्ट हुआ, अब हम क्या किए, मेंबर ऐसे है तो उसके क्रॉस सेक्शनल जो सेक्शन लेंगे ऐसे लेंगे है ना, एक्स एक्स डैश, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स ले लिए। अब आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे, क्या इस मेंबर में, क्या इस मेंबर में कोई फोर्स लग रहा है, अब आप बताओ मुझे, क्या इस मेंबर में कोई फोर्स लग रहा है, इस मेंबर में कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंट कैसे होगा, मोमेंट होगा कुछ, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, तो बिकॉज दिस 20 किलोन्यूटन लोड, यहाँ पे मोमेंट कुछ होगा, और ये मोमेंट कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, और ये क्या हो जाए 20 इंटू 1.5, और साइन जो हो जाएगा माइनस होगा, है कि नहीं, तो 20 इंटू 1.5, तो अब आप देख लो यहाँ पे वही लिखा होगा, है कि नहीं, डायरेक्ट 30 लिख दिए हैं, मतलब 20 इंटू 1.5 आप करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 30, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है, रिपीट करके देख लेना, सुन लेना वीडियो को अगर कन्फ्यूजन हो। अब आपको क्या पता है, अब इसमें हम लोग गए, इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स ले लिए है ना, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, एक्स ले लिए, और ये सेक्शन एक्स एक्स डैश। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे ऑलरेडी कितना मोमेंट लग रहा था, कितना मोमेंट लग रहा था 30 है ना, 30 किलोन्यूटन मीटर लग रहा था कि नहीं, बिकॉज ये 20, इसमें तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब फोर्स एक यहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्या कर रहा है, फिर ये राइट साइड से क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है, मतलब क्या 10 इंटू एक्स है ना, माइनस, और ऊपर से ऑलरेडी 30 लग रहा है ना, 30 लग रहा है, तो अब आप देख लो है कि नहीं है, यहाँ पे है कि नहीं है, -30 इंटू 10 इंटू एक्स, क्लियर है। अब मेरा M1 हम लिया, अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे यूनिट मूवमेंट लगा है, नहीं, हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग M1 और M2 नोमेनक्लेट नामांकन कर दिए है ना, नोमेनक्लेचर कर दे दिए। तो अब M1 मेरा क्या है, M1 मेरा क्या है, वर्टिकल, M1 जो है यूनिट लोड वर्टिकल डायरेक्शन में लगाए एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे लगाए है ना, इस पॉइंट पे लगाए हैं, करेक्ट, इस पॉइंट पे लगाए। अब सिमिलरली यहाँ पे एक सेक्शन लोगे तो ये क्या हो जाए एक्स माइनस एक्स, फिर यहाँ पे एक सेक्शन लोगे -x, देख लेना नीचे में वही होगा। अब फिर यहाँ पे एक सेक्शन लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x होगा, और ये डिस्टेंस जो है 1.5 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस 1.5, करेक्ट। तीसरा मोमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा मोमेंट क्या हो, इस डायरेक्शन में x 0, तो यहाँ से तो कोई लोड लग रहा है, इस मेंबर में कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, तो मोमेंट इसी एक जनरेट होगा, मोमेंट जो है इसी एक जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी एक जनरेट होगा, ये 1 किलोमीटर के कारण, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5, ये 1.5 और ये 1.5 कितना हो गया 3, तो -3 है ना, करेक्ट। इस पे भी कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ये -3 ही रहेगा, करेक्ट, समझ में आ रही बात। अब इसका मोमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से एक एक्स ले लो, तो मोमेंट क्या है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स इसी डायरेक्शन और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी मोमेंट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेक्शन लोगे तो सेम,
सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x रहेगा, यहाँ का डिस्टेंस 1.5 है, लेकिन लोड भी इसी डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे x ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x लोगे, तो अब आप देख रहे हो ऐसे करके एक मोमेंट बन रहा है, इस एक के कारण मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा ना, x डैश पे बनेगा। तो ये कितना हो गया, 1 × x। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। और ये माइनस रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि मोमेंट का ऐसे हम बोले थे अगर रहेगा तो पॉजिटिव रहता है ना, करेक्ट। अब सिमिलरली अब अगला क्या करोगे, अब यहाँ पे x सेक्शन लोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो फिर ये क्या करेगा, इसके अबाउट घूमेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है ना। तो ये क्या हो गया, 2 + x है ना, 1 माइनस में है ना, तो -2 + x। सेम पैरामीटर्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये m जो हो गया मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड, दिस m1 इज द मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक यूनिट लोड लगाया है ना, और m2 क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक यूनिट लोड लगाया है ना, उस पॉइंट पे जहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है। सो फिर हम लोग ऐसे ही लगा दिए। अब ये मिसमैच नहीं करना, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होता है, हमको वर्टिकल, ये तो वर्टिकल लोड यहाँ पे लगाया था और ये हॉरिजॉन्टल लगाया था, तो वर्टिकल निकालना है, मतलब इस दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब हमको क्या निकलेगा, तब हमको निकलेगा ये ΔVE। क्या निकलेगा, ΔVE, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट E। सो मेरा वैल्यू आ गया ये, है ना। अब मेरा क्या हो गया, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल निकालना होगा, तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या करेंगे बताओ, हॉरिजॉन्टल में इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और जोड़ देंगे, तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी आ जाएगा लाइक दिस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बैक जाके वीडियो के बैक में जाके। एक आप लोगों के लिए लाया हूँ क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है असाइनमेंट के तौर पे। यहाँ पे सबसे पहले इसका हिंट मैं दे देता हूँ, इसमें क्या क्या निकाल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या क्या निकालना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन ऑन एट रोलर सपोर्ट इन द फ्रेम, है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और यहाँ पे आपको ये निकालना। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, यहीं पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना और यहीं पे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को इसका रिएक्शन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन निकालना पड़ेगा इन दोनों का, है ना। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा, तो चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मान के चलो ये HA है ना, तो HA प्लस 12 = 0, तो HA = क्या हो गया, -12, मतलब हमको क्या करना है, हमको डायरेक्शन चेंज कर देना है, और ये HA का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये HA का वैल्यू हो जाएगा 12, है ना। और यहाँ पे रिएक्शन निकाल लोगे, यहाँ पे भी रिएक्शन निकाल लो, वर्टिकल रिएक्शन निकाल लोगे मोमेंट कैलकुलेट करके। नाउ देन यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू हैव टू इरेज ऑल दी लोड। जब पहले यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट होगा, तब आपको क्या करना है, सेम वैसे ही सेक्शन लेना है और m निकालना है। यहाँ पे सेक्शन लोगे, फिर यहाँ पे लोगे, फिर यहाँ पे लोगे, फिर यहाँ पे लोगे, सेक्शन ले लोगे, m निकल जाएगा। अब m निकल गया, उसको रखोगे टेबल में। अब आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल निकालना मतलब क्या, सारा लोड को हटा के क्या करना है बताओ, सारा लोड को हटा के 1 यूनिट किलोन्यूटन लोड यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगा देना है, ठीक है। फिर से रिएक्शन जनरेट करना है, यहाँ, है ना। अब फिर क्या करना है, उसको मान लेना है m1। अब हर एक सेक्शन पे मोमेंट निकालते जाना इन टर्म्स ऑफ x, है ना। अब मेरा क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, हमको रोटेशन भी निकालना है, मतलब सारा लोड को हटा के ऐसे देख लो कैसे, सारा लोड को हटा दिए, और जहाँ जहाँ पॉइंट है सिग्निफिकेंट पॉइंट, वहाँ स्टार मार्क लगा लो ताकि समझने में दिक्कत ना हो, है ना। और यहाँ पे रहने दो, और यहाँ पे ये भी रहने दो, है ना। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे क्या किए, एक 1 किलोन्यूटन मीटर का लोड लगा दिए, ये रोलर है ना, रोलर है।
अब यहाँ पे क्या होगा, फिर रिएक्शन निकालो, फिर सेक्शन निकालो, हर एक सेक्शन पे मोमेंट निकालो, उस मोमेंट का नाम दे देना M2 और फिर इंटीग्रेट कर देना। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, स्ट्रक्चर्स आर इजी। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के बैक में फिर से जाके सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो और इस क्वेश्चन को बनाएगा। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच।